भाई उस बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे लोग कहते हैं जो इंस्टाग्राम पे ये बदमाशी करते हैं कि लाइव आ जाएंगे, लोकेशन भेज दे, ये सब फेक करते हैं। ये शुरुआती ट्रेंड तो आपसे ही शुरू हुआ था, लोकेशन वाला। फेक है, फॉलोअर्स के लिए कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहते हैं? ना कोई फेक नहीं था, मतलब मैं तो कभी करा ही नहीं फॉलोअर्स के लिए ऐसे। ये तो पता ना कैसे मेरी रजत की कुंडी फंस गई थी तो सॉल्व करनी इतनी मुश्किल हो गई भाई वो। लेकिन उधर उसे पुलिस ने उठा लिया, फिर हमारी उसकी बात हुई। मैंने कहा यार, क्योंकि जाट राजपूत ज़्यादा हो गया था वो, तो मैंने कहा इधर से जाट इधर से राजपूत दोनों, आप इतनी बड़ी कौम है, फौज पे सेवा कर रही हैं, जाट रेजिमेंट है राजपूत रेजिमेंट है, मैं कहा हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसने रात को 1-1.5 घंटे बात करी कम से कम, रियलाइज़ करके। मैंने कहा हम क्या कर रहे हैं यार, ये तेरा मेरा जो भी आपस में कर लेंगे, जाट राजपूत क्यों लड़ रहे हैं? वह देश के लिए जाट और राजपूत बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, सही बात। यहाँ हम साले लड़ रहे हैं और दुनिया इसे नकली समझ रही है और ये सोच रही है फॉलोवर के चक्कर में कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई कह तो ठीक रहे हो। फिर मैंने कहा कल मिल के इसे ख़त्म करो परमानेंट। तुझे लोग गाली बकें तो कोई दिक्कत ना, मुझे गाली बकें तो कोई दिक्कत ना, पर इसे ख़त्म करो। पर बीच में मैटर बहुत ज्यादा सीरियस भी तो हो गया था। बहुत सीरियस हो गया था, बहुत कुछ हुआ था बीच में, कुछ सीरियस की एकदम की आप जैसे हाथापाई टाइप से ऐसा कुछ? किससे? रजत से? हाँ, या किसी आपके किसी भाई की किसी से, जैसे आ जाते हैं भाई लोग भी तो आ जाते हैं ना इसमें आपस में। रजत वाली कंट्रोवर्सी में, रजत वाली कंट्रोवर्सी में ये हुआ था कि अब रजत फरीदाबाद का थोड़ी है। अब उसकी जैसे कंट्रोवर्सी वगैरह हो रही थी तो उसने कि आ जाओ फरीदाबाद, हम चले गए। अब हमारे पास बहुत सारे भाई ऐसे भी थे जिन पर हथियार भी है कि आज इसे मार ही दो, देखी जाएगी। अब ये मुझे समझा कि यार इसे कुछ हो गया तो फंसेगा तो तू ही है। मैंने कहा देखी जाएगी, कोई बात ना, प्रूव तो करना है कि मैंने नहीं करा। ठीक है, थोड़े दिन की जेल सही, पर अब तो कुंडी अटक गई। तो आधे उसमें यूँ कहा हम कर देंगे काम और तू हमें जेल में पैसा पहुंचाता रहियो और वकील कर लियो हमारे लिए। रेडी हो गए? रेडी। तो उधर अब वो अकेला पड़ गया रजत। इधर से हम इतने सारे चले गए, फिर कुछ फरीदाबाद के भी हमारे साथ हो गए, कुछ बल्लमगढ़ के भी हमारे साथ हो गए। वो किसी गांव में था तो एक भाई हमारा वहाँ चला गया, गांव देख के कही तो हमारे गांव में खड़ा है, यहाँ से धमकी क्यों दे रहा है यूँ? तो समझ गए, जैसे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हाँ। कोई लड़का आपको धमकी दे रहा है और मैं बैकग्राउंड में देखूँ ये तो गाजियाबाद है, वही है। हाँ। मेरे पड़ोस में खड़ा होकर हम ही धमकी दे रहा है। तो उनमें से एक भाई हमारा निकल के वहाँ पहुँच गया। अब उसने पकड़ के उसे जब वीडियो कॉल करा तो मैं बड़े जोश में, मैंने कहा 5 मिनट मारा हूँ। तो इन्होंने सारों ने समझाया कि यार देख ऐसा है, लड़के हम हो गए ज़्यादा और रजत हो गया यहाँ अकेला, उसका गाँव नहीं है ये बेचारे का। सब ने 2-2 हाथ भी मार दिए। फिर ऐसा सुनने में आता था कि वो ड्रग ओवरडोज करता है, स्टीरॉयड ओवरडोज करता है, कि उसकी हार्ट बीट तेज हो गई किसी वजह से, कुछ उसके साथ ट्रेजिडी हुई है, तो किसी माँ का बच्चा ही। तो मैंने कहा छोड़ो, उल्टे चलो घर। मैंने कहा ये इतना ही करना था, बहुत है। हमें अकड़ तोड़ दी थी, अकड़ हमने तोड़ ली। हम घर वापस आए, उसने फिर गाली बकनी चालू कर दी। फिर वो चला गया वहाँ मांडोटी। फिर वो बात बढ़ते जाट राजपूत बन गई। बट भाई वैसे ओवरऑल नेट पे माहौल देख के यही लगता है कि यार ये होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए हमें भी। अब क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि 10 भाई बैठ के धमकी दे रहे हैं। अब कोई कहीं से भी धमकी दे रहा है, तू यहाँ आ जा, तू वहाँ आ जा। अब जब हम दूसरों को देखते तो हमें ऐसा लगता क्या कर रहे हैं ये। और फिर अपनी पुरानी वीडियो सामने आते तो ऐसा लगता है भाई ये क्या पकड़ा हमने, ये रायता फैलाया हमने। इतनी शर्म आती है देख के। ये अब बन चुका है भाई ट्रेंड सा। लोग जान पूछ के मैसेज करे एक दूसरे को, तू कंट्रोवर्सी कर। उसमें कंट्रोवर्सी में क्या हुआ ना, मैं हमेशा से, मेरा कंटेंट था मेन यूट्यूब। मैं यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है। अब आप देख रहे होगे, आप छोटा सा सवाल पूछते हो, मैं बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसका। तो ये मैं करता था बॉडी बिल्डिंग के लिए, कि बहुत छोटी चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करके बताना। बच्चे कहते थे भाई मज़ा आ गया जो आपने खोल के पूरे 1 घंटे मेरे। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, 1-1 घंटे की भी वीडियो जिनमें मैं ऐसे करके सिर्फ कैमरे से बात कर रहा हूँ, और उन पे भी मिलियन व्यूज़ हैं। तो मुझे बहुत बोलने की आदत है। इंस्टाग्राम पे बनती थी 1-1.5 मिनट की रील, तो मैंने इंस्टाग्राम को कभी ना सीरियस लिया ना कभी मैंने उस पर काम किया, क्योंकि मेरी सारी कमाई थी यूट्यूब से। एड रिवेन्यू प्लस जितने भी ब्रांड डील थी मेरी यूट्यूब पे थी, ये अच्छा यूट्यूब चैनल चलता है इसका। तो मैंने इंस्टाग्राम पे कभी ध्यान दिया नहीं। फिर भी थोड़े बहुत जो वहाँ के सब्सक्राइबर थे यहाँ के फॉलो कर लिया। तो मेरे 6.5-7 लाख फॉलोवर थे इंस्टाग्राम पे। तो जब अच्छा रजत ने एक टाइम पे आफत मचा रखी थी भाई, सब यूँ देख रहे इसे दबाने वाला कोई नहीं आ रहा, ये सबकी बजा रहा डेली। अब उस दिन जब सब देखो आज सही जगह भिड़े दोनों, आज या तो राजवीर पिटे या रजत पिटे। तो मैं इधर से रजत की जब बजाऊं तो मैं यहाँ से गया फरीदाबाद, मेरे 7 लाख फॉलोवर्स है, 1.1 मिलियन रास्ते में। अच्छा जी। हाँ, जो कि मतलब इंटेंशनली मेरा ही नहीं था कि मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे। वहाँ से वापस आया 2 मिलियन, फरीदाबाद से घर वापस आने तक में। बाप रे।
अच्छा लोगों को ये लगा यार इन्होंने फॉलोवर बढ़ा लिए लड़के, हाँ उधर रजत के भी बढ़ गए, भाई इमेज यही बनी पता है, क्योंकि ग्रोथ इतनी हो गई थी ना आपके अकाउंट की, तो यही लगा। सारा जाट समाज उसके साथ जुड़ गया, इधर से राजपूत समाज मेरे साथ जुड़ गया, जो मुझे ना जानते थे वो भी भाई इतने स्ट्रांग लोग मेरे टच में आ गए, हाँ पॉलिटिशियन कह लो, बदमाश कह लो, राजपूतों में जितने भी, उधर उसके टच में आ गए कि हम खड़े तेरे साथ। ये चीज़ हमारे साथ थोड़ी सी प्लस पॉइंट हुआ इसमें, बहुत सारे बड़े भाई मिल गए अपने समाज के, उसे भी हमें भी। फिर वो 2-3 दिन चलती रही, इधर से मैं कुछ कहूँ, उधर से वो कुछ कहे, मेरे 3 मिलियन 3.5 मिलियन 4 मिलियन, तो लोगों ने देखी बढ़िया स्कीम है यार, लड़ो और फॉलोवर बढ़ाओ। लेकिन उस टाइम रजत ने इतनी हाइप कर रखी थी, लड़ लड़के, और मुझे सारे क्रिएटर्स के मैसेज आए, भाई सही बचा रहे हो इसकी, लोग किलस रहे थे उस टाइम, इससे इरिटेट हो रहे थे तो, हाँ है ना, कि छोटा बालक कोई पीट दिया, किसी से कुछ कह दी, और जबकि ऐसा है नहीं। अब जैसे हम मिलते ना उससे, अब मेरे बर्थडे में आया, आपने देखा होगा, मतलब इतना प्यारा आदमी, मुझे समझ नहीं आता कि भाई अब उसे भी शर्म आती होगी, और कहता कई बार मेरे से रात को 1-1.5 घंटे वीडियो कॉल बात होती है। अब बढ़िया दोस्ती हो गई बहुत है। अच्छी दोस्ती है, हर मैं कह रहा हूँ हर दूसरे तीसरे दिन बात हो जाती है, और अगर उसका फ़ोन आ गया तो 1-1.5 घंटे से पहले कटना नहीं है। नहीं भाई वो बात तो बहुत तरीके से और बढ़िया तरीके से करते हैं, हमारी भी 1-2 बार बात हुई है, हाँ तो बहुत तरीके से वॉइस नोट आ जाएगा, कुछ बात हो जाएगी, बहुत प्यार से बात करके फिर भाई, हाँ वो ट्रेंड फिर ऐसे सेट हुआ कि लड़ो और फॉलोवर बढ़ाओ। अच्छा दुनिया ने जोर लगा लिया किसी के फॉलोवर ना बढ़े लड़ाई करके, मतलब जितने आप दोनों के बढ़े उतने किसी के नहीं आप बढ़े। लोगों की ना हुई नहीं, एंड में कॉम्प्रोमाइज ही हुआ, तो लोगों का विश्वास मैं उड़ और गया रजत trend इतना से। हंसते हैं हम वीडियो कॉल पे, रजत कह रहा भाई मजा हमारी वाली में ही था। अभी बीच में वो ही ना एलविश की और प्रिंस की हाँ हाँ वो भी बहुत फैल गई थी भाई। बहुत फैली, तो रजत कह रहा भाई ठंडे पड़े हैं, हमारा वाला मजा नहीं दे। भाई क्योंकि वो एक तरफा थी ना, वो भी रियली थी। वो एक तरफा ज्यादा थी ना, क्योंकि एल्विश तो समझ गया भाई कि यार लड़ाई झगड़े में कुछ खास रखा नहीं है, काम इस टाइम बढ़िया चल रहा है, काम करो अपना। आपने भी कुछ अपना टेक रखा था। मैंने हाँ वीडियो बनाई थी नॉर्मल न्यूट्रल वीडियो। अच्छा लड़ रहे हो, हम कर चुके ये चीज़, इसमें कोई फ़ायदा ना है। हाँ और अच्छा एक चीज़ है इसमें, जैसे आप शोर मचा के कह दो मैं फाड़ने आ रहा हूँ तेरे शहर, जैसे प्रिंस ने बोली या मैंने रजत को बोली, अब इसमें ये चीज़ है कोई तीसरा काम कर गया ना तो जेल तो आप जाओगे। सही बात है। और फिर वही वाली बात हो जाती है दूसरे स्टेट की। अब जैसा अभी हम बात कर रहे थे, एक हमारा दोस्त मुंबई है जेल में, ना तो आप मिलने जा पाओगे ना हम जा पाएंगे। मुंबई के कोर्टों में कौन धक्के खाएगा, यहाँ नोएडा होता तो हम भी भाग के कर लेते। अब सपोज करो प्रिंस भाई वहाँ से आके यहाँ कुछ गड़बड़ कर दें, मुंबई रहते हैं, फैमिली चंडीगढ़ है या शायद है ना, चंडीगढ़ से बैकग्राउंड है उसका कुछ, और यहाँ इसे कुछ हो जाए एल्विश को तो जेल जाएगा प्रिंस भाई। अब या तो मुंबई से भाभी भागा दौड़ी करेगी यहाँ की, या चंडीगढ़ हरियाणा, तो पास नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने कहा देखो दोनों अच्छी फैमिली से हो, है ना भाई, एल्विश के पापा टीचर है, तुम्हारी नई बच्ची हुई है अभी, तो अपनी फैमिली पे ध्यान तो क्यों ये सब करना। भाई इतने लफड़े करने के बाद अब आपने देख लिया यार इसमें कुछ रखा नहीं है यार, अब आपका थोड़ा आप कह लो कि यार मेरा बैकग्राउंड भी स्ट्रांग हो गया, बड़े बड़े लोग से मेरी दोस्ती यारी हो चुकी है। अब अगर आपको कोई जेन्युइनली धमकी देता है ऑनलाइन नहीं वैसे भी, तो उसको क्या इग्नोर करते हो, बिल्कुल रहने देते हो, क्या करके भाई तो आगे से धमकी, अभी आरुष बोला वाले में भी तो दे दी थी धमकी अरबाज को कि मैं उसे लेकर आ रहा हूँ, तेरे को जहाँ करनी है 1-on-1 कर ले। मैं कहता था ना गलत बात नहीं बर्दाश्त होती, वो गेम था। अब वो जो भाई है हमारी कोई उससे दुश्मनी थोड़ी अरबाज से, हाँ उसको भगवान ने हाइट बहुत अच्छी दी है, 6 फुट 3 इंच 4 इंच हाइट है उसकी। अब ये थोड़े तुम लंबे तो घमंडी दिखाओगे उस चीज़ का, लंबे तुम तुम्हारे लिए हो, है ना, बात लड़ाई झगड़े की आ जाती तो हाइट वाइट थोड़ी कुछ होती है। तो मैंने कहा यार अब वो आरुष हमारा प्यारा भाई है, आरुष से मेरी बात होती रहती है मैसेज में कॉल पे भी, और तो मुझे बड़ा बुरा सा लगा यार। मैंने कहा मतलब छेड़ने तक ठीक है, तू जान क्या दिखा रहा है इस पे, हाँ है ये अब एक्स बेटा हमारा, इससे कर ले 2-2 हाथ, तुझे अगर हाइट का घमंड हो। नहीं वो भी प्रॉपर ही लड़ गया था, मैक्स उस भाई खरोच वो वरोच पीछे तो मारी ही दी। कर रहे हैं, आजा। खचरा वो भी कोई चीज थोड़ी है। हाँ सही बात है। मैक्स भाई कर दे, थारी करवा दे, अरबाज और थारी 2-2 हाथ करा देते, तकड़ा ही मजा आ जाएगा। 2 मिनट से ज्यादा टिक जाए तो पहलवानी सब छोड़ के चला जाऊंगा। मुश्किल से 2 मिनट भी ज्यादा नहीं दिए, 2 मिनट भी ज्यादा नहीं। पहलवान तो वो है फिर गलत बात नहीं बर्दाश्त होती यार किसी की भी। और ऐसा है अब जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हारे साथ कॉफी पी ली, अब यार तुम मेरे भाई हो, है ना, कल को कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो मेरा तो सीधा सीधा ये रूल है, या तो मैं किसी को भाई कहता नहीं अपना, और मजाक में भी भाई कह दिया ना, मैं पीठ पीछे भी नहीं सुन पाता। अगर मेरी आपसे कोई बात हो गई, हमारा एक अच्छी बॉन्डिंग है, ये ख़त्म हो जाए कल को, और कल को ख़त्म होने के बावजूद भी कोई तुम्हारी बुराई करेगा ना, मैं कहूँ यार मेरे सामने मत करो, अच्छे लड़के
मेरा उससे कुछ बना हो या ना बना हो उनसे, लेकिन लड़के ठीक है। भाई ये रेज, ये एग्रेशन इनबिल्ट वैसे ही है, फिर ये भी स्टेरॉइड्स का ही चल रहा है भी? आप स्टेरॉइड कहाँ ले रहा हूँ मैं, ये जो रेज अंदर बिल्ड हुआ ये वैसे ही है? ये तो मेरा शुरू से ही है भाई, बचपन से। भाई वैसे जैसे आप बता रहे थे कि स्कूल में बहुत किस्से हुए हैं लड़ाई पढ़ाई के, या कॉलेज वाले टाइम में, या जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ ऐसा किस्सा है जो याद रह गया वो आपको? बहुत किस्से हैं भाई, बताओ खूब कोई थोड़े मैंने खूब कैड़ा सा कोई बता दो। रिग्रेट रह गया है भाई कि यार लड़ाई में किसी को ज्यादा ही मार दिया, किसी जैसे कई बार होता है ना अनइंटेंशनली किसी के ज्यादा चोट लग गई, अब वो जिंदगी अभी भर परसों मार बेचारा- लगाई है एक पे क्या हुआ? बहुत छोटी सी बात थी, शर्म तो मुझे बहुत आई उन पे मार लगवाने, मैंने मारा भी ना, फिर मैंने कहा "वह, कोई वीडियो बन जाएगी तो फिर ड्रामा हो जाएगा कि राजवीर ने बाप बेटे पीट दिए। 2 बाप बेटे गाली गलौज करके मुझसे चिपटने लगे, मैंने 2 मारे उनमें, मैंने गाली ना निकल जाए जान से मार दूंगा। तो मैं जाके गाड़ी में बैठा, गाड़ी में चलने को ही हुआ, लड़के की आवाज़ आई उसके, नूंगा मन की तेरे समझ में नहीं पिटका है, फिर बाप ने ईंट उठा के मारी गाड़ी पे। अरे तो मैंने कि मैं तो कुछ कहूँ ना इनसे, कोई बात ना, 10-5 आदमी खड़े हैं, कोई वीडियो बना लेगा, कोई यूं कहेगा यार राजवीर लड़ता ही रहा सड़क पे, अच्छा सा भी ना लगता। अभी एक केस हुआ था ना जिसमें आप बस खड़े थे पीछे, कहीं आप पे भी, आपको भी वो कर दिया था, जो एक बंदा इन्फ्लुएंसर ही था कोई, जिसको काहे कोई इन्फ्लुएंसर है, खचरा है वो। अच्छा लोगों को यही नहीं पता इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं। देखो मैं बताऊं, फॉलोवर होना इन्फ्लुएंसर होना नहीं होता। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि आपको किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है इंसान। आप क्या सीख रहे हो, आप कॉमेडी करते हो, है ना, कितनी सारी वाइन्स बना रखे हैं, आपने वीडियोस बना रखे हैं, तो आपको देख के लोगों ने सीखा कि हम ऐसी वीडियो बना सकते हैं, और आपके बाद बहुत सारे लोग आए हैं ऐसे, जिन्होंने 2 लोगों ने 3 लोगों ने वीडियो बनानी शुरू करी है। हम लोगों को फिटनेस के बारे में सिखाते हैं, मैक्स बेटा ये देसी चीज़ बताता है, तो लोग सीखते हैं, है ना। दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल पावर, और इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। आप कोई खचरे सड़कों पे घूम रहे हैं, गोबर खाते, उनके 4 फॉलोवर हो गए तो वो इन्फ्लुएंसर थोड़ी है, नहीं हुए, है ना। हाँ।